हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके। अरे सो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9th एनसीईआरटी क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, जिसमें प्रेमचंद जी ने बताया है कि कैसे दो बैलों के बीच में एक गहरी दोस्ती थी। उन्होंने कैसे एक दूसरे का अंतिम समय तक साथ दिया और कैसे उनका एक किसान के प्रति लगाव था। सो हमने इसके दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक आउट इट। सो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन नए भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जिन्हें एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी और झपटे। तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का झपटा। मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो फिर न रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झुल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भूंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे गिरा फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को भी मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि पैर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था लेकिन गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंदे कर दिए गए। तो वो जब भाग रहे थे वहाँ से, गया के घर से, तो वो भागते भागते काफ़ी दूर चले गए और देखा कि उनके सामने भी एक सांड जो है वो काफ़ी भारी भरकम सांड गुस्से में आ रहा है। तो उसने कहा कि अब इसका सामना ही करना पड़ेगा, अगर यहाँ से भागेंगे तो भी मरेंगे और सामना करेंगे तो भी देखा जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करेंगे, एक आगे से करना, एक पीछे से करना। इसी तरह वो करते हैं। एक सींग मारता है उसके पेट में, एक पीछे से बाहर करता है और वो भाग जाता है वहाँ से। फिर वो देखते हैं कि अब घर कैसे चला जाए, तो वो कहते हैं पहले कुछ खा लेते हैं। तो वो मटर के खेत में चले जाते हैं और एक ने रोका था लेकिन वो कहता है कि चलो खा ही लेते हैं। तो फिर कुछ खाया ही होता है कि इतने में लोग लाठियाँ लेकर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने के लिए एक तिनका भी न मिला। समझ ही में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है, प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना पड़ेगा। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बुत्ते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गिरा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का
उस टप्पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर माना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। उन्हें ऐसा पहला दिन था कि कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वो कहते इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम सूखा भूसा तो दिया। सुबह से शाम हो गई तो एक कच्ची मिट्टी की दीवार को चाटना शुरू किया, पर उनसे उनकी क्या ही तृप्ति होती। तो रात हो गई। रात को फिर उन्होंने क्या किया कि इस दीवार को ही तोड़ते हैं। तो एक ने कहा कि अब नहीं टूटेगी ये दीवार, मुट्ठी भर जान बची है, क्या ही करेंगे। लेकिन हीरा ने कहा कि मैं तोड़ूंगा। तो उसने अपने सींग मारने शुरू किए, कुछ छेद हो गया दीवार में। इतने में चौकीदार आता है उनकी हाजिरी लेने। तो वो देखता है कि उसकी हरकत पे तो उसे डंडे पड़ते हैं, उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा भी जोर लगाना किस काम आया कि और मोटी रस्सी में बंध गए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी भी जोर लगाऊंगा। यहाँ पे कितने भाई, कितने जानवर बंधे हुए हैं, उनकी मृत्यु और ज़िंदगी का सवाल है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर अजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ ही गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट बाहर निकली, फिर बकरियां भी निकल गईं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम जाना क्यों नहीं चाहते, तुम भाग क्यों नहीं जाते? तो एक गधे ने कहा कि जो कहीं अगर पकड़े गए हैं तो क्या होगा, तो अभी तो भागने का अवसर है। वो कहते हैं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? अब और तुम इतने दिनों एक साथ थे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यही कहते हुए मोती ने दोनों गधों के को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बाकी सारे गधे गुधे सब भाग गए, लेकिन ये 2 बैल बच गए, उन्हें और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठेरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृत बैलों का कौन खरीदता होता है। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों पर उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उतार दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती है। तो सारे गधे भाग गए, उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया गया और 1 हफ्ता हो गया था, उन्हें कुछ खाने को ना दिया गया। इतने दुर्बल हो गए थे कि उनमें मुट्ठी भर जान भी न बची थी। एक दिन उन्हें बाहर निकाला जाता है 50-60 लोगों के सामने, और लोग आते हैं और चले जाते हैं। इतने मतलब दुर्बल बैलों को आखिर कौन खरीदता है। फिर कोई एक आता है और उन्हें टिटोलता है। तो वो कहते हैं कि अभी हमसे क्या चाहता है। तो वो कहते हैं कि भगवान तो सबकी मदद करते हैं, फिर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान से उस लड़की के रूप में हमें बचाया था,
अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते चल जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इतने कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं हुई कि दो भाई बादिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे, हमारा थान है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हुए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चलता आता था। जूरी द्वारा पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं वेशिखाले से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, यह है कि मेरे द्वारा पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ने ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछे किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर मैं मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दें। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उलझा सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम इसके प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी पूरी एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर समराइज़ करके आपको सीधा स्टोरी बता दूंगी, अगर आप कहेंगे तो। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।